अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड के दौरे पर कौन लेगा आपके रोहित की जगह, तो वो नाम कौन कौन से हैं जो आपके दिमाग के अंदर आने वाले हैं? क्योंकि ऐसे 3 नाम बीसीसीआई खुद लॉन्च कर दिए कि बस करो, अब यही 3 नाम हैं जो रोहित शर्मा की जगह लेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि विराट कोहली के भी रूप आ चुके हैं, कई अलग अलग प्लेयर्स के रूप आ चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा का दूसरा रूप अभी नहीं दिखा है, जो टेस्ट में भी जगह ले सके, ओडीआई में भी ले सके, T20 में भी ले सके। अब इंग्लैंड के टेस्ट का दौर आ रहा है, इसी 20 जून से चालू होगा, और ऐसे 3 नाम लॉन्च कर दिए जा चुके हैं जो आपके रोहित शर्मा की जगह लेने वाले हैं, यानी कि जो रोहित शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में, कैप्टनसी में और अन्य चीजों में। लेकिन आइए देखते हैं कि वो 3 नाम है कौन से, जिन्हें कि आपकी बीसीसीआई कह रही है खुद कि बस करो भाई, अब रोहित शर्मा का भी डुप्लीकेट मिलने वाला है, जो रोहित शर्मा को टीम इंडिया में रिप्लेस करने के लिए काफी होगा। क्योंकि ये जो इंग्लैंड का दौर आ रहा है, इसी इंग्लैंड के दौर में आपको डुप्लीकेट मिल जाने वाला है। देखो, ये तो बात सत्य है कि आपको ओरिजिनल रोहित शर्मा वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ हल्का फुल्का रोहित शर्मा का 1% जो बराबरी कर सके वो तो मिल सकता है ना। आइए उसी की बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने जो बताया है वो बताया, सबसे पहला नाम आपके के राहुल साहब का। के राहुल साहब जो कि टीम इंडिया में काफी लंबे अरसे से खेलते आ रहे हैं। के राहुल साहब जिनसे ज्यादा डाउनफॉल अभी तक कोई देखा नहीं है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कि स्ट्राइक पर भी उतारा गया है, नॉन स्ट्राइक पर भी उतारा गया है, एक ऐसा खिलाड़ी जो 3रे नंबर, 4थे नंबर और 5वें नंबर तक बैटिंग करने आया, लेकिन इस बंदे ने कभी सवाल नहीं पैदा किया कि मैं नहीं खेलने जाऊंगा, बल्कि इसने खुद कहा अकड़ कर कि यार चाहे जिस नंबर पर उतारो, मैं दूसरे की तरह नहीं हूं कि 3रे नंबर पर आता हूं तो 3 ही पर चलूंगा, 4थे पर आता हूं तो 4थे पर ही चलूंगा। ये एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है टीम इंडिया में जो कि कहीं भी अगर इसको उतार दोगे ना तो ये अपने आप को मैनेज कर लेगा और ये ठीक परफॉर्मेंस देगा। और ये वो नाम कोई और नहीं बल्कि के राहुल साहब हैं। के राहुल साहब के साथ जितना अत्याचार हुआ है टीम इंडिया में ना, इतना अत्याचार किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन इस बंदे ने जितना सहा है, अगर उतना कोई सहता है ना तो गुजर जाता है। जी हाँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, के राहुल की जितना कोई सह नहीं पाएगा। इसका इतिहास टीम इंडिया में उठाकर अगर पढ़ लोगे ना तो कभी इज्जत नहीं की जाती तो कभी बहुत इज्जत की जाती है, ऐसा है इसका। अगर हम इनके इतिहास की बात कर लें तो आप देखोगे तो अभी इंग्लैंड लायन से मैच हुआ था, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच होने वाले उससे पहले जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें ही आपके के राहुल साहब ने शतक जड़ दिया। इसके बाद आपकी जो के राहुल साहब हैं, इंटरनेशनल में अभी तक 58 मैचेस खेल चुके हैं, वो भी टेस्ट मैचेस। 101 पारी इनको खेलने को मिली थी, यानी कि एक मैचेस के अंदर 2 पारी होती है, तो 2 पारी में से मतलब 101 पारी ये खेले थे टोटल। अब 33 का इनका स्ट्राइक रेट है, 33.58। उसके बाद 3200 से ज़्यादा इन्होंने रन मार दिया है, 8 सेंचुरी और 17 हाफ सेंचुरी। अगर देख लिया जाए मैच के हिसाब से रन तो ठीक ठाक है। एवरेज भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ये भी ठीक ठाक है। अब सबसे पहला नाम इन्हीं का ही आता है कि भाई क्या पता आपके के राहुल साहब अब रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दें। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके के राहुल के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। के राहुल भी यार वही पुराना खिलाड़ी है। कोरोना से पहले अगर उठाकर देख लोगे ना तो के राहुल का नाम विराट कोहली के बाद लिखा जाता था कि अगला विराट कोहली ये होगा, लेकिन अगला रोहित शर्मा तो हो सकता है ना, रन के मुकाबले में भी, हर चीज के मुकाबले में भी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी उम्मीदें आपके के राहुल साहब से ही जताई जा रही हैं, क्योंकि के राहुल साहब ही एकमात्र इकलौते ऐसे खिलाड़ी होंगे जो उस टीम में सबसे पुराने खिलाड़ी होंगे, जो उस टीम को सबसे अच्छे से मैनेज करना जानते होंगे, जो उस टीम में विकेट कीपिंग करना अच्छे से जानते होंगे, और जो उस टीम में आपके रोहित शर्मा की जगह उतरेंगे, ये वही खिलाड़ी होंगे। अब इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन साहब। अब यहाँ पर बीसीसीआई और हमने साई सुदर्शन को क्यों उठाया? देखो, साई सुदर्शन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साई सुदर्शन अगर इंटरनेशनल टीम इंडिया की तरफ से बात कर लें तो अभी तक केवल 1 T20 खेले, 3 ओडीआई खेले, और उसके बाद अगर बात कर ले तो इस आईपीएल में ये 15 मैचेस खेले थे, और उस 15 मैचेस में तो भाई तबाही मचा दिया था। 54.21 की एवरेज से इस बंदे ने 759 रन मारे थे। इसका मतलब ये है कि आईपीएल जगत में सबसे ज़्यादा रन 2025 में। हाँ, वो बात अलग है कि आपके विराट कोहली का एक समय था जब उस बंदे ने 900 प्लस रन मारे थे, लेकिन फिर भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, वो तो इस साल जीत गए। इस बंदे ने 700 प्लस रन मारे, 750 से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको ऑरेंज कैप दिया गया
और ये ऑरेंज कैप पाने वाला अभी तक का सबसे कम उम्र दराज वाला खिलाड़ी बन गया है। तो अगर ये इतने कम उम्र में ऐसा कमाल कर सकता है, तो अगर इसको टीम इंडिया में मौका दिया गया टेस्ट के अंदर और डेब्यू कराया गया, अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, ये इंग्लैंड के खिलाफ इनका डेब्यू होगा और ये उतरेंगे वही तीसरे नंबर पर। तो अगर ये डेब्यू करके अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर देता है ना, और पता चल जाता है ये बंदा T20 ने टेस्ट भी खेल लेगा, तो आप ये जान जाओ रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि साई सुदर्शन एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें दिखाई जा रही हैं, केएल राहुल से भी ज़्यादा, क्योंकि केएल राहुल आपको पता है कि 33 साल के हो गए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और खेलेंगे ये, नहीं तो वो भी नहीं खेलेंगे। क्या पता इस इंग्लैंड के बाद ही ये संन्यास ले लें, अगर इनका जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी फ्लॉप रहा। तो साई सुदर्शन अभी लगभग 10 साल खेलेंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा उम्मीदें इन्हीं से दिखाई जा रही हैं। इसके बाद आते हैं अभिमन्यु ईश्वरन साहब। अभिमन्यु ईश्वरन की हम आपको बता दें कि ये एक अच्छे खासे बैट्समैन है। इनको आप टीम इंडिया में नहीं देखे होंगे क्योंकि अभी तक ये टीम इंडिया में डेब्यू किए ही नहीं है, लेकिन हम इसको क्यों उठाए, बीसीसीआई ने इन्हें क्यों कहा। देखो, अगर इनका आप जाकर पास्ट में परफॉर्मेंस देख लोगे जो टीम इंडिया में नहीं बल्कि डोमेस्टिक मैचेस में किए हैं, तो वो अव्वल नंबर का है, सबसे ऊपर है। उसके बाद हम बता दें, इन्होंने इंडिया जो ग्रुप ए होता है उसके अंदर इन्होंने अपनी जगह बनाकर बता दिया कि भाई मैं रोहित शर्मा को रिप्लेस करने आ रहा हूँ। अभी तक ये टीम इंडिया में डेब्यू नहीं किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें इनसे भी दिखाई जा रही हैं। लेकिन बीसीसीआई यार ऐसा क्यों कह सकती है, जो भी इंडिया की तरफ से खेला नहीं उसको क्यों? क्योंकि इस बंदे ने इस बंदे का अब टीम इंडिया में सिलेक्शन होने ही वाला है, और जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहा है, और अगर वही बैटिंग इसकी यहाँ पर आकर निकल गई तो जान जाओ एक नया हिटमैन मिलेगा। अब बीसीसीआई भाई कुछ कह रही है तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ही कह रही होगी कि भाई अगर ऐसा खिलाड़ी मिल जाता है टीम इंडिया को तो टीम इंडिया का भला होगा, बल्कि इसका नहीं, ये टीम इंडिया का भला कर देगा। और इन्हीं सब के चलते भाई अब क्या है कि आगे आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद आने वाला है ODI वर्ल्ड कप, और टेस्ट तो चलने ही वाला है। और अगर ऐसे खिलाड़ी मिल गए जो रोहित शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप जान जाओ ये वर्ल्ड कप भी अब की बार हमारे हाथ में वापस आ जाएगा और रोहित शर्मा का भी एक अच्छा सा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इन तीन में से कौन ऐसा खिलाड़ी है जो आपके रोहित शर्मा को रिप्लेस करने का दम रखता है? बताइएगा जरूर, देखते हैं किसका नाम लिखते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि इस टेस्ट में आपके विराट कोहली खेलेंगे कि नहीं, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।